ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम जो अभी सेक्शन देख रहे हैं वो चौथे अध्याय का 16वां से जो 24 जो श्लोक क्रमांक है उसमें हम देख रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि कैसे हम समझ सकते हैं कर्म को ज्ञान के आधार पे उसमें हम देखते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो कर्म है जो 16वें श्लोक में हमने देखा कि कर्म कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी समझ नहीं पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है या इनएक्शन क्या है। तो ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसे समझाऊंगा आपको। और फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं कि ये बहुत आसानी समझना, इसलिए आपको बराबर समझना है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये तीन चीज को आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो ये भगवान जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति जो है कर्म में अकर्म को देखता है और कर्म में कर्म को देखता है वही जो मनुष्य है वो बुद्धिमान है। और वो सब कर्म में प्रवृत्त रहते भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो इसके बाद हमने देखा लास्ट टाइम कि कैसे कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति प्रत्येक प्रयास में इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, मतलब उसको खुद का स्वार्थ पूरा नहीं करना, वो पूर्ण ज्ञानी समझता है और वो साधु पुरुष है। आ, वो करता है बट लेकिन जो है उसका कोई उसको कर्म लगता नहीं है। तो आज हम उसमें ही आगे देखेंगे। तो ये 20 जो वर्स है वो उसकी साधना या प्रैक्टिस स्टेज है जिसमें वो प्रैक्टिस करता है ये व्यक्ति। और 21 में जो है और 21 23 ये जो अलग वर्सेस है उसमें जब वो परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उसके क्या क्या क्वालिटीज हो बताते हो। तो आज हम ये वर्सेस सब देखेंगे। तो वर्स नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्ता निराशया कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। त्यक्ता having given up karma phala asangam attachment for fruitive results, nitya always, tripta being satisfied, nirashaya without any shelter, karmani inactivity, abhipravritta being fully engaged, api in spite of, na does not, eva certainly, kinchit anything, karoti do sahi. So abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. सो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट। हाँ।
हम्म। हाँ, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई का काम कर्म नहीं करता। तो इसमें तीन चार चीज है। पहले है त्यक्त्या कर्म फलासंगन, यानी उसे आसक्ति नहीं है, जो भी फल आएगा उससे उसको कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, जो भी है। और दूसरा नित्य तृप्त, तृप्त का मतलब होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसमें ग्रीड नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक क्या कहानी बताते हैं। एक बार एक कुत्ता होता है और उस कुत्ते को एक ब्रेड या रोटी खाने को मिलती है, और तभी वो नदी के वहां जाता है और नदी में अपनी परछाई को देखता है, उसको लगता है दूसरा कुत्ता वहां पे खड़ा है, और उसको तभी लोभ होता है कि मैं उस कुत्ते की ब्रेड भी लूंगा। तो इसलिए वो क्या करता है, मुंह खोल के भौंकने की कोशिश करता है, और जैसे ही मुंह खोलता है उसके जो मुंह में जो ब्रेड है वो भी गिर जाता है। और बाद में वो क्या देखता है कि पानी में जो दूसरा कुत्ता था उसके हाथ मुंह से ब्रेड चली गई। तो ये व्यक्ति जो है, ये कुत्ता जो है असंतुष्ट था। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए हमेशा। और इंडिपेंडेंट का मतलब, निराश्रय का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान पे आश्रित नहीं, हमें हमेशा भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। बट ये निराशा लिखा है, इंडिपेंडेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो जो रिजल्ट आएगा उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया कुछ भी आए, वो संतुष्ट है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है कोई भी सकाम कर्म या प्रोडक्टिव एक्शन नहीं कर रहा या कोई कर्म नहीं कर रहा, भले ही वो सब कार्य कर रहा है, कार्य में व्यस्त है, लेकिन फिर भी कोई सकाम करे या फ्यूटिव एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है ये साधना का या स्टेज है, जब वो सब अटैचमेंट देता है, उसके बाद संतुष्ट रहता है, और उसके बाद निराश है, वो डिपेंडेंट नहीं है, और साथ में वो सब कार्यों में भी व्यस्त है। लेकिन सब कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी वो कोई सकाम कर्म नहीं कर रहा। तो ये इसमें बताया जा रहा है। This freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness when one is doing everything for Krishna। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावित या भावित व्यक्ति जो होता है वही सब कार्यकलाप समझ पाता है, और उसमें ही वो सब कार्य करते रहता है। A Krishna conscious person acts out of pure love for the supreme personality of Godhead। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, केवल भगवान के लिए ही सब कार्य करता है, और उनके प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है। And he acts and therefore he has no attraction for the results of his action। तो क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहा है इसलिए उसको कोई आकर्षण नहीं है कि वो उसको क्या फल मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, उसको कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। ही इज नॉट इवन अटैच टू हिज पर्सनल मेंटेनेंस, फॉर एवरीथिंग इज लेफ्ट टू कृष्णा। तो ये जो है बहुत ऊंचा स्तर है एक्चुअली, कि वो शरीर निर्वाह के प्रति भी उसको कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है। ये ये जो स्टेज है थोड़ा अच्छा ऊपर का स्तर है। आ, और इसलिए इस स्टेज पे वो रहता है। नॉर ही इज एंशियस टू सिक्योर थिंग्स नॉट टू प्रोटेक्ट थिंग्स ऑलरेडी इन हिज पोजीशन। तो उसको कुछ भी चीज प्राप्त करने की चाहना नहीं, चाहत नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। और अगर कोई वस्तु उसके पास है तो उसकी रक्षा की भी कोई चाहत नहीं कि ये मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए। अगर कोई चोरी हो गया चला गया तो ठीक है, बोले भगवान की इच्छा चला गया ठीक है। तो इस तरह वो व्यक्ति रहता है। ही डज हिज ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड लीव्स एवरीथिंग टू कृष्णा। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो अपना सामर्थ्य है उससे अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता है, और बाकी सब क्या कृष्ण पे छोड़ देता है, जो भगवान की इच्छा है वो होगा, तो बाकी सब वो भगवान पे छोड़ के कार्य करता है। एंड सच एन अनअटैच्ड पर्सन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम द रिजल्टेंट रिएक्शंस ऑफ गुड एंड बैड। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर जो है अनासक्त रहता है तो उससे क्या होता है, शुभ और अशुभ जो भी कार्य है उससे कर्म फलों से मुक्त रहता है। कि कोई भी हम कार्य करेंगे ना, तो या तो अच्छा कुछ मिलेगा या तो बुरा मिलेगा या तो मिलेगा कुछ मिलेगा। तो क्योंकि वो अटैच नहीं ज्यादा, तो उससे क्या हो, उससे एक्शन से रिएक्शन जो मिलता है उससे वो फ्री रहता है। दिस इज साइन ऑफ अकर्मा और एक्शंस विदाउट फ्रूटी रिजल्ट्स। तो ये जो साइन है वो क्या है, अकर्मा का है, यानी वो कार्य कर रहा है लेकिन फल नहीं हो रहा है।
तो भगवत में कहीं कहीं अकर्मा का मतलब ये भी आता है कि वो कार्य नहीं कर रहा है या वो गलत काम कर रहा है, उसका मतलब अकर्मा है। यहाँ पे अकर्मा का मतलब क्या है कि कार्य कर रहा है किंतु वो कोई भी सकाम फल के रहित कर रहा है, या उसको सकाम फल की कोई इच्छा नहीं है, या उससे वो मुक्त रह के कर रहा है, तो इसलिए वो कार्य बंधन में फंसता नहीं है। Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained in therefore. तो बाकी कोई भी काम अगर करेगा, अगर कृष्ण भावनान्वित नहीं है, तो क्या है, वो कर्ता पे बंधन स्वरूप होता है, और ये विकर्म कहलाता है, या उसका असली रूप है, और ये हमें पहले बताया जा चुका है। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो एक्चुअली वो कार्य का कुछ फल या हमें भुगतने की जरूरत नहीं है, और सही में वो अकर्म कहलाता है, नहीं तो फिर वो गलत कार्य में आता है। तो ये सिर्फ जो है भगवान की भक्ति से ही पॉसिबल है, और ये हाईएस्ट है एक्चुअली कि सब भगवान के लिए कार्य किया जाए, और इससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त होते हैं। तो अभी नेक्स्ट 21, 22, 23 में जो परफेक्ट हो जाता है इसमें, ऐसे साधना कर करके ऐसे व्यक्ति के कुछ लक्षण दिए गए हैं, और एक्चुअली ये जो लक्षण दिए गए हैं भक्तों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वम नाप्नोति किल्बिषम। निराशे, without desire for the result, yet a controlled Chittatma, mind and intelligence, Tyakta, giving up, Sarva, all, Parigraha, sense of propriety of possessions, Sharidam, in keeping body and soul together, Kevalam only, Karma, work, Kurvan, doing, none ever apnoti, does acquire Kilpisham self-relation. Such a man of understanding acts with mind and is perfectly controlled, gives all sense of propriety over his possessions, and acts only for the bad of life. Thus, working is not affected by sinful relation. तो इसमें अ, जो है चार चीजें आती है। पहला, कि वो जो व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा, ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति और के सारे स्वामित्व को त्याग कर देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। इस तरह कार्य करते हुए वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो चार चीजें में क्या दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति को अपने कार्य के सिंफुल रिएक्शन से नहीं तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इच्छा नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजायर्स होना चाहिए, या निराशित कहते हैं कि कुछ आशा नहीं है उसको। और दूसरा क्या है, यतक चित्तात्मा, यानी उसका चित्त और आत्मा यानी बुद्धि, उसका मन और उसकी बुद्धि पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जो भी उसकी प्रॉपर्टीशिप जिसको बोलते हैं परिग्रह, कि ये मेरा है ये उसका है, उससे वो उसको पूरी तरह उसमें नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टीशिप का जो भाव है वो उस पे नहीं होना चाहिए। जितना भी चीज है वो क्या है, वो केवल उसके कैर में है, उसका स्वामी वो नहीं है। स्वामी जो है भगवान है, लेकिन कोई वस्तु उसके कैर में आई है तो उसकी वो जैसी भी रक्षा है वो करेगा, लेकिन उसका स्वामी उसे समझना नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या, वो किसके लिए कार्य कर रहा है, खाली बैड नेसेसिटीज, यानी उसके लिए कार्य कर रहा है, शारीरम केवलम कर्मा, जिससे शरीर और आत्मा टिक सके उसके लिए कार्य कर रहा है बस। तो ऐसा व्यक्ति को कोई सीन नहीं लगेगा। एक तो इच्छा नहीं, निराशिर है। दूसरा यथोचित्तात्मा, सेल्फ कंट्रोल है। उसके बाद तख्ता सभी परिग्रह, यानी उसको प्रॉपरशिप या स्वामित्व का कोई भी आ, ये नहीं है, भाव नहीं है। और चौथा क्या है, खाली शरीर को कार्य करने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के कार्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो, उससे कोई सिंफुल रिएक्शन नहीं लगेगा।
अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट्स इन हिज एक्टिविटीज। तो जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति होता है वो कोई भी कार्य करते समय वो शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं देखता कि ये कार्य करने से शुभ होगा अशुभ होगा, वो सब देखता नहीं। वो खाली इतना देखता है क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे मेरे कार्य के नहीं। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो भले वो अशुभ हो लेकिन मैं करूंगा। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होते भले अगर शुभ कार्य है तो भी मैं नहीं करूंगा। तो खाली वही देखता है। जिस तरह अगर समझो समोसे बहुत पसंद है किसी को और समोसे बहुत स्वादिष्ट भी बनाए हैं, किंतु अगर भगवान को अर्पण नहीं किया, ऑफर नहीं किए तो नहीं खाएंगे भले कितना भी अच्छा हो। उसी तरह अगर समोसे अच्छे भी ना भी हो लेकिन अगर भगवान को ऑफर किया तो खा लेंगे। तो इस तरह वो कुछ अच्छे बुरे रिजल्ट्स की देखता नहीं, जो आ, रहता है उस पे ही वो कार्य करता है। जो भी आ, लगता है कि सही है वो करना चाहिए तो वो करता है। He knows that because he's a part and parcel of the Supreme, that the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme। तो देखो क्या शब्दों का चयन किया है प्रभुपाद जी ने, कि उनको पता है कि भगवान के अंश है वो, और जो उन्होंने किरदार निभाया है, जो उन्होंने कार्य किया है, वो ये समझते हैं कि वो खाली क्या है, निमित्त मात्र है, उनके थ्रू किए गई है। क्योंकि वो भगवान के अंश है इसलिए भगवान क्या है, उनके द्वारा कोई कार्य को संपन्न कर रहे हैं। यानी वो भगवान के लिए एक माध्यम है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे डॉक्टर रहता है, सर्जरी करता है, और डॉक्टर के हाथ में स्कैल्पेल होता है या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट से वो कार्य नहीं करे, भगवान कार्य करे। इंस्ट्रूमेंट तो भग वो डॉक्टर यूज कर रहे हैं खाली बस। तो उसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कोई ऐसा नहीं बोलता अरे ये ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अच्छे थे। डॉक्टर को सब क्रेडिट देते, वो बोलते डॉक्टर बहुत अच्छा था जो ऑपरेशन किया उसको, ऐसा बोलते। ऐसा नहीं बोलते अरे इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने से हो गया, नहीं। तो उसी तरह अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान वो कार्य हमसे करवा रहे हैं। हम हमें वो एक माध्यम कैसे यूज करें, इसका मतलब सब फल हमारा नहीं है, हमने सब कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह अगर हम सोचते रहेंगे तो फिर कृष्ण भावनामृत हमेशा रहेंगे। नहीं तो गर्व हो जाएगा, एक साइड प्राइड आ जाएगा अच्छा हुआ तो, और अगर अच्छा नहीं हुआ कोई कार्य तो डिप्रेशन में पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि सब भगवान हमसे करवा रहे हैं तो शायद सक्सेस हो या फेलियर हो हम इक्विबैलेंस रहते हैं। अदरवाइज कोई तो एक साइड हम झुक जाते हैं, और ये दोनों ही अच्छा नहीं है। प्राइड भी हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है और डिप्रेशन भी अच्छा नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा बैलेंस रख के जीना चाहिए, और इसलिए सब कुछ भगवान पे आश्रित होकर करना चाहिए। When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the energy of the whole body। तो अगर हमारा हाथ हमारा घूमता है तो खुद की इच्छा से नहीं होता, पूरा शरीर उसके पीछे होता है, उसे ताकत लगती है, तब वो ऐसा होता है। A Krishna conscious person is always doubted with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification। तो कृष्णा में भक्ति भाव, कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा भगवान की जो इच्छा है उसी पे वो आश्रित रहता है, उसी को पूरा करने की कोशिश करता है। और स्वतः की उसकी जो है निजी कोई भी जो है इंद्रिय की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं। भगवान की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है। ही मूव्स एग्जैक्टली लाइक ए पार्ट ऑफ ए मशीन। तो जैसे आ, हम देखते हैं पुर्जे होते बड़े बड़े चीजों के, तो वो भी क्या, पुर्जे जो है वो क्या है, मशीन की जैसे उल्टा उल्टा। अगर मशीन हिलेगा तो वो भी हिलेगा, नहीं तो वो नहीं हिलता। एज ए मशीन part requires oiling and cleaning for maintenance. So a Krishna conscious man uh, maintains himself by his work just to remain
फिट फॉर एक्शन इन ट्रांसलेट लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जिस तरह मशीन का जो भाग होता है उसका रखरखाव करना पड़ता है, उसमें ऑयलिंग करते, साफ सफाई करते, आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह कृष्ण भाव में भावित जो व्यक्ति होता है वो भी कर्म के द्वारा क्या करता है, अपना निर्वाह करता रहता है। और जिससे क्या होता है, उसके दिल में जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। ही इज देयरफॉर इम्यून टू ऑल रिएक्शंस ऑफ हिज एंडेवर्स। तो इसलिए क्या है, वो अपने प्रयासों के जो फल है उसके में आसक्त नहीं होता और उससे अलग रहता है। लाइक एन एनिमल ही हैज नो प्रोपेशन इवन ओवर हिज ओन बॉडी। तो जिस तरह कोई पशु होता है तो उसका अपने शरीर पे भी कोई अधिकार नहीं होता। वो कहते हैं मारो भी राखो भी जो है इच्छा तुम्हार, तो वो ज्यादा कुछ करता नहीं है। A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his position, yet the animal does not protest. तो अभी तो हम ये बहुत देखते हैं, हाँ बारम्बार देखते हैं सभी सभी, क्योंकि क्रूर अगर स्वामी होता है या मालिक होता है तो क्या होता है, अपने अंदर पशु को क्या मार डालता है, लेकिन पशु कभी विरोध नहीं करता। और हम तो बहुत बार देखते हैं कि बकरी को या किसी को लेके आते हैं और उसको लगता है कि हाँ उसको खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, लेकिन कुछ समय में क्या होता है, उसको वहीं पे मार देते हैं। कुछ तो थोड़ा बहुत है लेकिन वहां पे खत्म कर देते। तो इस तरह होते रहता है, लेकिन पशु कभी कुछ बोलता नहीं। उसके बारे में दूसरा पशु भी देखते हैं हम, वो भी घास खा रहा है आराम से, वो उसको लग रहा है कि मैं जीऊंगा हमेशा, पता है बाजू में कट रहा है लेकिन फिर भी करता है। A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material objects। तो कोई कृष्ण भाव में भावित है तो क्या उसका पूरा जो काम है, कार्य है, वो क्या है, आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। और इसलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है कि कोई वस्तु को साथ में रखे या कुछ करे उसके लिए। फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल ही डज नॉट रिक्वायर अनफेन मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग मनी। तो शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए वो क्या कोई गलत तरीके से भाई लक्ष्मी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करता कि ऐसे वैसा कुछ इकट्ठा कर ले, कोई नई स्कीम बनाए चोरी बनाए, वैसा वो करता नहीं। He does not therefore become contaminated by such material sins। तो इसलिए वो जो है भौतिक जो भी पाप है उसमें कभी फंसता नहीं है या उसमें ग्रस्त नहीं होता कभी भी। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू हिज एक्शंस। तो क्या अपने समस्त जो भी कर्म फल होता है, जो भी काम करते हैं उसके जो फल मिलते हैं, उससे हमेशा वो मुक्त रहता है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो मन और इंद्रियों को काबू में करता है, निराशीर है। उसके बाद वो जितनी भी चीजें उनके पास है उस पे वो मालिक नहीं समझता खुद को, और खाली इस तरह कार्य करता है कि शरीर और आत्मा एक साथ रह सके। तो अगले श्लोक में हम और आ, गुण देखेंगे कि उस व्यक्ति के और क्या क्या गुण होते हैं। बस नंबर 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरा समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा out of his own accord, labha with gain, santushta satisfied, dvanda duality, atita surpass, vimatsara free from envy, sama steady, siddha in success, asiddha failure, cha also kritva doing, api although na never nibadyate becomes affected। He who is satisfied with gain, which becomes of his own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, also performing actions। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म में बनता नहीं है। तो वापिस
इसमें बताया गया है, और आगे चार चीज बताई गई है क्या होना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े। तो पहला, सेटिस्फाइड, या जो भी लाभ मिलता है संतुष्ट रहता है उसको। पहली चीज है कि वो जो भी लाभ आया यदृच्छा, अपने इच्छा से आया, तो उससे क्या है, वो संतुष्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सूखी रोटी मिले तो सूखी रोटी खा लेता है, कभी फिश में तो फिश खा लेगा, कभी बहुत सारे अच्छे पकवान में तो वो खा लेगा, कभी उपवास आ तो उपवास कर लेगा। तो यदृच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से, मतलब मांगते नहीं। जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण आता है श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद का। तो किसी से मांगते नहीं थे, अगर सामने से कोई बिना मांगे देते तो ले लेते। और इसलिए कभी कभी क्या होता था, उनको उपवास करना पड़ता। लेकिन उपवास में भी वो भगवान का नाम और कीर्तन कभी छोड़ते नहीं, उसमें कुछ बाधा नहीं आती थी। किंतु अगर स्वयं से कुछ आए तो ही लेते थे, नहीं तो कुछ लेते नहीं थे। तो उसके बाद क्या है, द्वंद्व जो होता है उसको सहन करना, द्वंद्व अतीत। यानी क्या होता है, हर किसी के जीवन में देखेंगे सुख दुख, अच्छा बुरा होता रहेगा, उससे हमेशा क्या है, उसको दूर रहना या उसे पास कर देना, द्वंद्व में ना फंसना, उसको सहन करना। तो हम देखते हैं बारंबार ये थीम आती है, ये 12 बार ये आता है भगवत गीता में अलग जगह पे। किस तरह हमें जो है हमेशा आ, जो है स्ट्रांग बनना चाहिए, सहिष्णु बनना चाहिए, जो पेड़ की तरह होता है, जो सहन करता है, पेड़ को पत्थर मारे तो भी फल देते हैं, वैसा हमें बनना चाहिए। और उसके बाद विमत्सरा, विमत्सरा मतलब क्या, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो हमें किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, हमें समझना चाहिए कि भगवान ने उसे वो शक्ति दी है, इसलिए वो व्यक्ति जो है आज यशस्वी है। अगर भगवान वो शक्ति निकाल लेंगे तो वो व्यक्ति कैसा भी हो फिर से वो अपना यश खो सकता है। और इसलिए हम अगर कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखते हैं उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कभी भी। ये बहुत बड़ा लक्षण है। और इसलिए कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप में ईर्ष्या नहीं है। तो ईर्ष्या ना होना ये भी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद क्या होना चाहिए, समो सिद्धौ असिद्धौ च, यानी सुख दुख में और सक्सेस और फेलियर, सिद्ध और असिद्ध का मतलब क्या होता है, कभी कभी सक्सेस मिलेगा और कभी कभी क्या होगा, फेलियर होगा। तो अगर सिद्ध हो गया कोई चीज तो उसमें भी कुछ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऐसे उछलना नहीं चाहिए सब मेरे वैसे हुआ, देखो मैंने ऐसे किया वैसा किया, नहीं। क्योंकि हमें सफलता क्यों, भगवान कैसे मिली। और असफलता असफलता में भी हाँ क्यों मिली है, हो सकता है भगवान की इच्छा है बस। तो दोनों में ही क्या रहना चाहिए, एकदम हमें स्टडी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो ये अगर हुआ तो कृत्वा ना निबध्यते, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह कर्म करते हुए भी कर्म में बनता नहीं है। तो दिख रहा है वो कि कर्म कर रहा है, बट ये क्या है, अकर्म है, यानी कर्म कर दिखता नहीं, उसको कोई बंधन नहीं है। यानी ही इज एक्टिंग बट विदाउट एनी रिएक्शन, या रिएक्शंस के बिगैर काम कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें सफलता उसे मिलेगी। A Krishna conscious person does not make much endeavor even to maintain his body। तो जो कृष्ण भावी व्यक्ति होते हैं वो अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करते, जितना हो सकता है उतना करते हैं। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे जो जेन्यून या रियल जो भिक्षुक होते हैं, उनका दिन में फिक्स होता है 3 घर या 5 घर, उसमें अगर कुछ मिला तो मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो छोड़ दो, बस हो गया। तो जो भी अपने आप से आता है वो लेते हैं, ज्यादा इधर उधर कुछ ज्यादा परेशानी या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करते शरीर को मेंटेन करने के लिए। ही इज सेटिस्फाइड विद गेन्स विच आर ऑब्टेन्ड ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। तो वो संतुष्ट रहता है, और जो अपने आप से होने वाला लाभ है उसमें खुश रहता है, बस वो ज्यादा प्रयास नहीं करता है। He neither begs nor borrows, but he labors honestly as far as in his power, and is satisfied with whatever is obtained by his honest labor। तो ये जो व्यक्ति है कभी भी जो है ना तो मांगता है किसी से,
ना उधार लेता है, लेकिन यथा सामर्थ्य जो भी उसका होता है, वो क्या करता है, सच्चाई से जो है अपना कर्म करता है, ईमानदारी से अपना कर्म करता है, और अपने श्रम से जो भी उसको प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहता है। जो भी उसको मिला उससे संतुष्ट रहता है, बस कुछ है नहीं। ही इज therefore independent in his livelihood। तो इसके लिए स्वतंत्र है अपनी जीविका के विषय में, कि वो उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। He does not accept engagement in anyone's service if it might hamper his own service and customers। तो कभी भी वो व्यक्ति जो होता है वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता या ऐसी सेवा में लगता नहीं है जिससे उसमें कुछ ना भावे संबंध जो है वो उसमें बाधा पड़े। जैसे अ, हमारे एक मंदिर में एक व्यक्ति भक्त बन गया। तो अभी क्या हुआ, वो जहाँ पे काम करता था वहाँ पे नशा या दारू का बहुत कुछ चलता था। तो उससे क्या, उसकी चेतना खराब होती, तो तुरंत उसने वो कार्य छोड़ के दूसरी जगह लग गए। तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिसे उनकी कृष्ण भावना भावित में या भक्ति में कुछ फर्क पड़े। तो ये वो अवश्य देखते हैं, और इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, दूसरी जगह जॉब किया। उसी तरह एक भक्त थे, एक गारमेंट की दुकान में काम करते थे। तो गारमेंट जो थे थोड़े अलग थे, तो वहां पे उनसे बहुत लोगों से वार्तालाप करते और उनका चेतना बार बार खराब हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरह बात करते दिखाते सब करते थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया, जॉब चेंज ली। बहुत लोगों ने बोला अच्छी जॉब है क्यों चेंज करी, तो उन्होंने कहा कि अरे इससे मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही है। तो इसलिए वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता अगर वो कार्य जो है उसकी भक्ति में के कार्य में बाधा डाले। However, for the service of the Lord, he can participate in any kind of action without being disturbed by the duality of the material world। लेकिन अगर भगवान के लिए कोई कार्य करना हो या कृष्ण संबंधी कुछ कार्य करना हो, तो फिर उसमें वो ज्यादा बंधन या कुछ देखते नहीं, और जो भी जरूरी है वो करते हैं। जिस तरह माधवेंद्रपुरी पाद के उदाहरण में देखते हैं कि उनको भगवान सपने में आके कहते हैं कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो ज्यादा विचार नहीं है उन्हें खुद के लिए, तो वो कैसे हैं, एकदम आसक्ति के बिगड़। अगर यदि इच्छा है, मतलब खुद की इच्छा से कुछ आए तो वो लेंगे, तो नहीं लेंगे, नहीं तो 2 दिन भूखा रहेंगे। लेकिन जब भगवान के लिए कार्य आए, भगवान ने उनको कहा, तो वो पूरा अलग अलग जगह को पार करके गए, और आगे जाके वो सब जो है चंदन वगैरह लकड़ी लेके आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर भगवान के लिए कुछ करना हो तो वो कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन सब खुद के लिए ज्यादा कुछ करते नहीं। द डुअलिटी ऑफ मटेरियल वेल्थ इज फेल्ट इन टर्म्स ऑफ हीट एंड कोल्ड और मिजर एंड हैप्पीनेस। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। तो जो द्वंद्व है देखते हैं हम कि हम हमेशा इस दुनिया में मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा खाली सुख होगा, सुख के साथ थोड़ा दुख भी होगा, या वाइफ ऐसा होगा हमेशा। तो अगर ठंडी है अभी तो बाद में गर्मी होगी। जो सुबह का धूप होता है, सुबह सुबह जब किरणें पड़ती बहुत आनंद आता है उसमें, और वही धूप दोपहर को हमें जलाता है। तो सूरज तो वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन समय के साथ साथ हमें वो अच्छा लगता नहीं। और वापिस शाम के समय फिर से वो सूरज अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही हल्की हल्की किरणें आती हैं। तो इसलिए जो है व्यक्ति, हम देखते हैं सेम चीजें कभी खुश रहती कभी गम थी, और इसलिए उन दोनों से कृष्ण महावीर व्यक्ति जो है बाहर रहता है। तो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज अबाउट ड्युअलिटी बिकॉज ही डज नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन एनी वे फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। तो ये सुख दुख मान अपमान सुख पाते कि वो जो है भगवान के लिए कोई भी कार्य कर सकते, कोई हिचकिचाहट नहीं है। Therefore, he study both in success and in failure. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge। तो ये जो व्यक्ति है, चाहे जो भी हो, सुख दुख हो या सफलता असफलता हो, दोनों में एकदम समान भाव रखता है। और ये जो है, जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित होता है तभी ये सब लक्षण उसको दिखाई देते हैं। फिर आगे 23 श्लोक में देखते हैं।
और क्या क्या जो परफेक्शन स्टेज है उसके और क्या क्या गुण होते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाचरता कर्म यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य ऑफ वन unattached to the modes of material nature muktasya liberated ज्ञान अवस्था situated in transcendence chetasa whose wisdom यज्ञाया for the sake of यज्ञ कृष्ण आचरता acting कर्म वर्क समागम in total प्रविलित मर्जी। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा शब्द है यज्ञ। तो ऊपर इसमें यज्ञ कृष्ण लिखते हैं। तो यज्ञ का मतलब होता है, एक तो हमारा जो यज्ञ होता है जिसको हम अग्नि डाल के या यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। दूसरा, यज्ञ का मतलब ये भी होता है कोई कार्य करना, तो उसको भी यज्ञ कहते हैं। और तीसरा, कृष्ण के लिए जो यज्ञ पुरुष है उसके लिए कार्य करना, यानी भगवान के लिए कार्य, तो उसको भी यज्ञ कहते हैं कि हम कृष्ण के लिए क्या कार्य करते हैं। तो ये तीनों शब्दों का अलग अर्थ जो है, ये शब्द तीन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ का मतलब है भगवान या स्पिरिचुअल, या ऐसा हम ले सकते हैं। तो इससे ही अगले श्लोक है, आ, उसमें ही जाएगा, इस शब्द से ही अगला श्लोक जो है आने वाला है। द वर्क ऑफ अ मैन who is unattached to the modes of material nature and who is fully satisfied situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से प्रति अनासक्त और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है उसके सारे कर्म भ्रम में लीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो इसमें आता है कि वो व्यक्ति जो है वो गत संगस्य मुक्तस्य, तो संग जो है, गत संग, संग मतलब संग लेना, तो तीन गुणों का संग से वो जो है मुक्त हो गया है व्यक्ति। सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं। और ज्ञान अवस्थिता, ज्ञान अवस्थिका का जो है मतलब है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान में पूरी तरह स्थित है। और उसके बाद क्या, यज्ञ आचरता कर्मा, तो सिर्फ भगवान के लिए कार्य करता है, यज्ञ के लिए कार्य करता है, कृष्ण के लिए कार्य करता है। और चौथा क्या है, समागम प्रलीते, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई कार्य करता है लेकिन कोई उसको रिएक्शन मिलता नहीं है, और इसके बाद भगवान में वो आगे भगवान की प्राप्ति करता है। मर्जेस का मतलब इंटेंट टू इंटेंशन का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बट ऐसा है कि भगवान को उसकी प्राप्ति हो गई। जो पुरुष प्रकृति के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान पूर्ण स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। बिकमिंग fully Krishna conscious, one is freed from all dualities and thus is free from the contamination of the material mode। सब कोई पूरी तरह कृष्ण भावित हो जाए तो क्या है, जितनी भी डुअलिटीज है, डुअलिटीज का मतलब होता है द्वंद्व, सुख दुख, ये वो सब जो भी है, उससे वो मुक्त हो जाता है। He can be become liberated because he knows his constitutional position in relation with Krishna and thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और वो स्वाभाविक स्थिति से उसमें स्थित हो जाता है। और इससे उसका चित्त जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता भगवान के इसमें से। कॉन्सिक्वेंटली वॉट एवर ही डज फॉर कृष्णा हु इज द प्राइमरी विष्णु। तो इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञ पुरुष के लिए होता है, यानी भगवान विष्णु के लिए होता है। Therefore, all his works are technically sacrifice because sacrifice aims at satisfying the supreme person Krishna। तो इसलिए जो भी वो कार्य करते हैं यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ का मेन जो कार्य है या सेक्रीफाइस जो कार्य है वो क्या है, भगवान कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करना है। इसलिए यज्ञ का एक अर्थ होता है भगवान कृष्ण या विष्णु। द रिजल्टेंट रिएक्शन टू ऑल वर्क such work certainly merge into transcendence and one does not suffer material effects।
तो जो भी रिएक्शन आते हैं वो भगवान में विलीन हो जाते हैं या इसमें खत्म हो जाते हैं। तो उससे कोई भी भौतिक फल भुगतने की जरूरत नहीं पड़ता। तो स्वयं विलीन नहीं होता, लेकिन उसके जो जो भी रिएक्शन है वो समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये तीन श्लोकों में जो है 21, 23, 21, 22, 23 में जो परफेक्ट स्टेज या सिद्ध का जो स्टेज है वो बताया गया है। अभी ये 24वें श्लोक में यज्ञ क्या है, उसके बारे में बताया गया है। यज्ञ का मतलब क्या है और यज्ञ से क्या हो सकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म स्पिरिचुअल नेचर, अर्पणम contribution, brahma the supreme heavy butter, brahma spiritual, agno in the fire of consummation, brahmana by the spirit soul, hutam offered, brahma spiritual kingdom, eva certainly, tena by him, gantavyam to be reached, brahma spiritual, karma in activities, samadhina by complete absorption. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consumption of is absolute, and that which is offered is of the same spiritual nature. जो व्यक्ति कृष्ण भावन में पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो इसमें वर्ड दिया गया है ब्राह्मण। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। ब्राह्मण का मतलब होता है इफल्जेंट, जो अपनी ब्रह्म ज्योति उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का व्यक्ति भी होता है कभी कभी। ब्राह्मण का मतलब कभी कभी भगवान भी होता है। तो और इस तरह ब्रह्मा जो है या ब्राह्मण या ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं। तो इस तरह अलग इस शब्द का अर्थ है ब्राह्मण का, ब्राह्मण या ब्रह्मा का। लेकिन इसमें जो अर्थ प्रभुपाद ने दिया है वो क्या है, ब्रह्मा का मतलब होता है स्पिरिचुअल। जैसे यहाँ पे इस तात्पर्य में बताया गया है कि जो भी कार्य है वो यज्ञ के लिए करना है। और इसलिए यहाँ पे देखो लिखे द वर्ड ब्रह्म मीन स्पिरिचुअल। तो अगर ये हम स्पिरिचुअल अर्थ समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ इस श्लोक का अर्थ, कि पहले ब्रह्म अर्पणम, कि जिसको अर्पण करे वो क्या है, स्पिरिचुअल है। और उसके बाद ब्रह्म हवि, हवि का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो है जो भी डालते हैं, जो स्पून है सब या बटर या जो भी है, वो क्या है, ब्रह्मण है या तो स्पिरिचुअल है। ब्रह्म अग्नो मतलब क्या, जो अग्नि है वो भी आद्य स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान की जीवा है। और ब्रह्मण होतम, ब्रह्मण होतम का मतलब क्या है, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति जो है ये ऑफरिंग कर रहा है, वो भी क्या है, आध्यात्मिक है। और उससे क्या होगा, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, अगर सब कुछ आध्यात्मिक होगा तो उसका जो गंतव्य होगा वो भी आध्यात्मिक होगा या स्पिरिचुअल होगा। और इससे क्या है, ब्रह्म कर्म समाधि न, इससे उस समाधि में पूरी तरह पहुंच गया। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। How activities in Krishna consciousness can lead one ultimate to spiritual goal is described here. तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे कृष्ण भाव में अगर कर्म करते हैं तो हम तो जो अंत तो गत्वा जो है आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्त कर पाते हैं। There are various activities in Krishna consciousness and all of them will be described in the following verses. तो बहुत सारे अलग अलग कृष्ण भाव में चीजें होती है चेतना के लिए, तो जो है अगले श्लोक में बताया है। बट फॉर द प्रेजेंट जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिस्क्राइब। तो अभी खाली जो सिद्धांत है कृष्ण भावनाविता वो बताया गया है। A conditional soul entangled in the material contamination is sure to age in the material atmosphere. तो जो बद्ध जीव होता है, वो व्यक्ति जो है वो भौतिक चेतना में रहता है और उसमें ही वो कार्य करता है, क्योंकि भौतिक चेतना में वो फंस चुका
है, और वही वातावरण में वो कार्य करना, उसमें वो जो बदलाव नहीं ला सकता। A conditioned soul entangled material is sure to active material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. तो उसको एक जो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको वहां से निकलना भी है। The process by which the conditional can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. तो कैसे वो इस आ, इस कंडीशन सोल जो है, इस भौतिक जो आता है उसे निकल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना बोलते हैं। जिस कार्य से निकल सकते हैं वो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना हो गए। फॉर एग्जाम्पल, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overuse of milk products is cured by another milk product, namely yogurt. तो इसमें उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरह, अगर समझो पेट खराब हो जाए दूध पीने से या किससे, तो उसका इलाज क्या है? वही दूध से फिर क्या बनता है? दही बनता है, और वही खाने से उसका इलाज हो जाता है। तो उसी तरह अभी हम भौतिक शक्ति में बंधे हुए हैं, भगवान की शक्ति है, और अगर उससे बाहर आना है तो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, भक्ति है, उसमें हमें लगना पड़ेगा। द मटेरियल एब्जॉर्ब कंडीशन सोल कैन बी क्यूर्ड बाय कृष्ण कॉन्सेप्ट सेट फॉर इन द गीता। तो जो भौतिक पूरी तरह उसकी चेतना है बद्ध जीव की, उसको कृष्ण भावना से बाहर लेके आ सकते हैं, वो भगवत्ता में बताया गया है। दिस प्रोसेस इज जनरली इज नोन एज यज्ञ और एक्टिविटीज। तो ये जो पूरा विधि है उसको यज्ञ कहते हैं, या उसको सेक्रीफाइस भी कहते हैं। सिंपली मेंट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु और कृष्ण। तो ये सब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, या विष्णु की प्रसन्नता के लिए। द मोर द एक्टिविटी ऑफ material will are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. ज्यादा से ज्यादा कार्य इस भौतिक जगत में हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे या विष्णु के लिए करेंगे, तो वातावरण जो अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उस उन सबकी चेतना उसमें ही आकर्षित हुई है। द वर्ड ब्रह्मन, ब्रह्मा ब्रह्मन मीन स्पिरिचुअल। तो वर्ड ब्रह्मा का मतलब स्पिरिचुअल होता है, और यही शब्द से हमने पूरे श्लोक की व्याख्या की है। द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल एंड द रेज ऑफ हिज ट्रांसेंडेंट बॉडी आर कॉल्ड ब्रह्म ज्योति। तो भगवान जो आध्यात्मिक है, और उनकी शरीर से जो कांति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। His spiritual effulgence, everything, is everything that exists is situated in that ब्रह्म ज्योति। सब कुछ जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा रह रहा है वो कहाँ? ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। बट when the ज्योति is covered by illusion, माया और sense perception, it is called material। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब ये ज्योति जो है माया से पूरी बच जाती है, और तो उसको भौतिक कहते हैं। This material can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, of the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of a such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor and the result are all combined together Brahman or the absolute truth। तो ये हमने देखा कि कैसे जो सामान डालते हुए आध्यात्मिक है, जो डाल रहा है वो भी आध्यात्मिक है, जो प्रोसेस वो भी आध्यात्मिक है, जो डालने वाला व्यक्ति वो भी आध्यात्मिक है। तो इस तरह सब कुछ आध्यात्मिक है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। तो कोई जीव अगर बच जाए माया के अंदर तो भौतिक कहते हैं। मैटर ड्यूटल फॉर द कॉज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ गेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। अगर कोई भी भौतिक वस्तु आप भगवान की सेवा में लगाए तो आध्यात्मिक बन जाती है। कृष्ण कॉन्शियस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इल्यूजरी कॉन्शियस इनटू ब्रह्मन और द सुप्रीम। तो कृष्ण भाव में जो भावित है उसका मेन जो है वो क्या है? कोई भी इल्यूजरी थिंग है उसको ब्रह्मन में या आध्यात्म में कन्वर्ट करता है। When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be समाधि और ट्रांस। तो समाधि का अर्थ क्या है? जब हमारा मन जो है पूरी तरह कृष्ण भावना में भावित हो जाए, तो हम समझना चाहिए कि हम समाधि में या ट्रांस में हैं। एनीथिंग डन इन सच ट्रांसलेटेड कॉन्वर्सेशंस इज कॉल्ड यज्ञ। तो इस तरह कोई भी अगर कार्य होता है आध्यात्मिक चेतना के साथ तो यज्ञ कहता है। लेकिन यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु भी है, कोई कार्य भी है जो हम करते हैं,
और यज्ञ का मतलब जो यज्ञ करते फायर सेक्रेटरी वो भी होता है। तो इसमें हम अगर आध्यात्मिक चेतना से कुछ भी करें तो वो यज्ञ कहलाता है। और सेक्रीफाइस होता है एब्सोल्यूट, यानी भगवान के लिए यज्ञ कहलाता है। इन दैट कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस द कंट्रीब्यूटर, द कंट्रीब्यूशन, द कंजम्पशन, द परफॉर्मर, लीडर of the performance and result of or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. That is the method of Vaishnavism. तो इसलिए जो यज्ञ करने वाला है वो भी आध्यात्मिक है, जो अंदर डालने वो भी आध्यात्मिक है, जो कंज्यूम कर रहे हैं यानी यज्ञ वो भी आध्यात्मिक है, और जो करवा रहे जो कार्य वो भी सब आध्यात्मिक है। और इसलिए जो अंत में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी आध्यात्मिक है। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत ये है। तो आ, आज के हम जो क्लास है उसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।